बाबा जी और हजूर महाराज जी की प्यारी साधु संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज 1 मार्च को रुद्रपुर सत्संग घर में बाबा जी महाराज जी ने संगत को दर्शन दिए और सवाल जवाब का सेशन भी रहा जी, जिसमें बाबा जी ने बहुत ही सुंदर सुंदर सवालों के जवाब भी दिए जी। आप भी वीडियो में अंत तक जरूर बनिए और सवाल जवाब जरूर सुनिएगा। तो चलिए हम चलते हैं सवाल जवाब की ओर। संगत जी, सबसे पहले आज किसी भाई ने एक सवाल किया जो कि भजन सिमरन से संबंधित था। उन्होंने कहा, बाबा जी, मैं लगभग 2-3 बरस से भजन सिमरन की सेवा में पूरी ईमानदारी से समय देता हूँ, लेकिन बाबा जी ने पता नहीं क्यों मुझे सफलता नहीं मिल रही। मैं जब किसी के बारे में सुनता हूँ कि किसी के अंदर का पर्दा खुल गया, वह भजन सिमरन की सेवा इतना करता है, तो मैं भी इस चीज से प्रभावित हुआ और मैंने भी दिल लगाकर मन लगाकर भजन सिमरन की सेवा को समय देना शुरू भी कर दिया। लेकिन बाबा जी, आज लगभग 2 से 3 साल हो गए, उसके बाद भी मुझे अंतर्मन का पर्दा ना तो खुला और ना ही कुछ दिखाई दिया और ना ही कुछ सुनाई दिया। मैं बड़ा दुखी हूँ। बाबा जी, आप कुछ मुझे समझाइए, मैं क्या करूं? संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने बड़े ही प्रेम प्यार से उन्हें समझाते हुए कहा, देखो भाई, यहाँ जो मार्ग है यह कथनी का नहीं करनी का है। इसे हमें कभी भी गिनती में नहीं लाना और ना ही ये देखना है कि हमने कितना किया है और कब तक करना है। यह तो प्रेम और विश्वास और प्यार का मार्ग है। इसमें आप अपनी ड्यूटी समझकर गुरु के हुक्म में बैठकर आप सेवा को समय देते रहें। जब उसकी दया मेहर होगी, जरूर बख्शिश होगी, लेकिन अपनी तरफ से कभी भी कोई कमी ना छोड़े और ना कभी उदास हो। इसे गुरु का हुक्म समझकर, ड्यूटी समझकर हर दिन समय देते रहें। एक ना एक दिन मालिक जरूर बख्शिश करेंगे। संगत जी, फिर इसके बाद किसी ने बड़ा ही सुंदर सवाल किया। उन्होंने अपनी पढ़ाई के बारे में के संबंध में एक सवाल कहा कि बाबा जी, मैं नर्सिंग का कोर्स कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके पास ही रहूं, ताकि मैं आपका भी इलाज या फिर कभी टेस्ट वगैरह करना हो तो मैं आराम से यही कर सकूं और मैं पाठी की सेवा भी अच्छे से कर सकती हूँ। आप मुझे पाठी की सेवा दे देना। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बीपी चेक करोगे या फिर बढ़ाओगे? यह सुनकर वह लड़की भी हंसने लगी और संगत भी जोर जोर से मुस्कुराने लगी। फिर आगे बाबा जी ने कहा कि जो मेरी शुगर है वह तो मेरी संगत का प्रेम और प्यार और मिठास है, जिसके कारण बढ़ रही है। यह बात सुनकर फिर संगत हंसी। साथ संगत जी, इसके बाद किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मैं बहुत मन करता हूँ कि कभी भी नशा ना करूं, लेकिन क्या करें? ऐसा कौन सा रास्ता है जो खुद को नशे से हम दूर रख सकें? आप हमें समझाइए। तो बाबा जी ने कहा, देखो बेटा, एक तो होती है जरूरत और एक होती है चाहत। आज हम रोटी खाते हैं क्योंकि हमें रोटी की जरूरत है। दूसरी चीजें हमारी जरूरत नहीं होती, वो हमारे मन की चाहतें होती हैं। बाबा जी ने आगे समझाया कि जब तक हम अपने मन को काबू में नहीं लाएंगे, हम हमारे स्वयं के ऊपर काबू नहीं करेंगे, तब तक हम स्वयं को चाहतों से दूर कैसे रख पाएंगे? आज हम मन के कहने पर चलकर इन चीजों को खाते और पीते हैं, जबकि इन चीजों की हमें कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम नहीं मानेंगे तो कल को हिसाब भी देखो, हमें ही स्वयं को देना पड़ेगा, कोई और हिसाब देने नहीं आएगा। इसके बाद किसी ने अगला सवाल बाबा जी से कहा, बाबा जी, जब मैं किसी नई जगह पर जाती हूँ तो मुझे अंदर से बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता, मैं घबरा जाती हूँ। आप समझाइए ऐसा क्यों होता है? तो बाबा जी ने समझाया, देखो बेटा, ये आपके अकेले के साथ नहीं, ये सभी के साथ होता है। जब कोई व्यक्ति किसी नए स्थान पर जाता है तो हमें वहां अपनेपन का एहसास नहीं हो पाता। लेकिन आप देखोगे कि जब हम नई जगह पर बार बार जाने लग जाएंगे और वहां बार बार जाते रहेंगे, तो फिर हम उस माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं और उसके बाद फिर हमें ना तो वहां कोई बुरा लगेगा और ना ही उदास हम रहेंगे और ना ही कोई घबराहट होगी। फिर किसी के व्यक्ति ने अगला सवाल बाबा जी से कहा, बाबा जी, मुझे नामदान लिए लगभग 20 से 25 साल हो गए हैं। पहले जब मैं ध्यान पर बैठता था, लेकिन अब ध्यान नहीं लग पाता। आप मेरा कुछ मार्गदर्शन करिए और मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? बाबा जी ने समझाया, बेटा, हमें सिर्फ अपनी करनी पर ध्यान देना है। ध्यान आना हमारे बस की बात है ही नहीं।
और जो धुन है वह तो हर एक के अंदर 24 घंटे धुन कार्य दे रही है। हमें बस ध्यान की लगाने की कोशिश में लगना है। जब मालिक चाहेगा तो हमारा ध्यान लग जाएगा। हमें परखों में कभी नहीं पड़ना और ना ही गिनती करना है। मालिक के घर किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं रहती। देने के लिए ही हम सब यहाँ बैठे हैं। अगर हम मालिक को समय देंगे तो मालिक हमें सब कुछ दे देगा। आगे बाबा जी ने उदाहरण के साथ समझाया और उन्हें कहा, देखो बेटा, अब अगर आप यहाँ बैठे बैठे कुछ और सोचने लगो तो आपको ध्यान भी उसी का आने लगेगा और आपका ध्यान भी उसी तरफ चला जाएगा। फिर आपको मेरे यहाँ होने का एहसास तक नहीं होगा। साथ संगत जी, आगे बाबा जी महाराज जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि देखो, मैं तो अपनी जगह पर ही बैठा हूं, बस आपका ध्यान है जो कि दूसरी तरफ लग गया। इसके बाद किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मैं धुन पर नहीं बैठ पाती हूँ, धुन को सुन नहीं पाती हूँ, समय नहीं दे पाती हूँ, मुझसे सिर्फ सिमरन होता है, मैं क्या करूं, मैं धुन नहीं सुनती। तो बाबा जी ने उन्हें समझाया, बेटा, ये तो वही बात हो गई, हम पूरा दिन सब्जी काटें लेकिन बाद में उसको बना भी ले लेकिन फिर भी सब्जी को खाए ही ना, तो उसका अर्थ क्या हुआ। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सिमरन का मकसद होता है ध्यान को एकाग्र करना, भटके हुए ख्याल को शांत करना। अब अगर हमारा मन शांत हो गया, अब अगर हम इसके बाद धुन पर नहीं बैठेंगे तो फिर क्या ही हमें फायदा होगा। फिर वही बहन आगे बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी, क्या मुझे ये जानना है कि क्या जादू टोना करने से किसी की मौत भी हो सकती है। आप मुझे समझाइए, मैं बहुत फिक्र करती हूँ इस बारे में। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा, एक तरफ तो हम कहते हैं कि किस्मत मालिक ने बनाई है और दूसरी तरफ हम कह देते हैं ये सब भी होता है कि कोई हमारी किस्मत को बदल सकता है। बाबा जी ने समझाया, हमें इन चीजों में कभी नहीं पड़ना। मालिक की बनाई हुई किस्मत को दुनिया की कोई भी ताकत बदल नहीं सकती। अब अगर हम अपनी कमजोरी किसी को दिखाएंगे तो सामने वाला हमारा फायदा उठा लेगा। हम अपना डर अपनी कमजोरी दिखाते हैं, इसलिए लोग फायदा उठा जाते हैं। अगर हम हमारी ताकत दिखाएंगे तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए आप मालिक के हुक्म में रहें, उस पर विश्वास करें, कुछ भी बुरा नहीं होता। इसके बाद किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, जब हम सेवा पर जाते हैं तो उसका हमें फायदा क्या होता है, मुझे समझ नहीं आता, आप कृपा करके हमें समझाइए। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सेवा का मतलब होता है देना, और जहां देना हो वहां फायदा या फिर नुकसान कैसा। हमें ना तो नुकसान देखना हो ना फायदा देखना है। हमें निष्काम भाव से सेवा करनी है, सेवा का नतीजा नहीं देखना। जब हमें सेवा का अवसर मिले तो सेवा करनी चाहिए। सेवा का नतीजा देखकर सेवा करेंगे तो सेवा कहाँ होगी। हमें मालिक के हुक्म में रहकर सेवा करनी है। फिर उसके बाद जो भी मिलेगा वो मालिक की बख्शिश से मिलेगा। फिर किसी भाई ने अगला सवाल बाबा जी से यूट्यूब सोशल मीडिया पर आपके सवाल जवाब हमेशा आते हैं इस पर पूछा। देखिए क्या कहा बाबा जी ने। संगत जी, किसी भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, यूट्यूब पर आपके सवाल जवाब हमेशा आते हैं, आप अपनी मैनेजमेंट से कहकर सत्संग भी डलवा दिया करो। तो बाबा जी ने बहुत ही प्रेम प्यार से इनके सवाल के जवाब में जो उत्तर दिया वह मुस्कुराते हुए कहा कि अब आपको पूरी वैरायटी चाहिए। बाबा जी बोले, तुम सब बाबे को ही इंटरनेट पर अपलोड कर दो। यह सुनकर संगत फिर हंसी। बाबा जी कहते हैं, हमें जो सीखना है वो तो हम सीखते नहीं और अब ज्यादा की मांग करने लग पड़े हैं। बाबा जी ने समझाया कि हमें जो मिलेगा वो नाम की कमाई से मिलेगा। वहां तो हम ध्यान देते नहीं, दूसरी तरफ ध्यान लगाने में पड़े हुए हैं। इसके बाद किसी ने अगला सवाल किया, बाबा जी, मेरी जो बेटी है उसकी शादी आपने ही करवानी है, उस पर अपनी दया मेहर हमेशा बनाए रखना। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अपनी शादी तो खुद करवा नहीं सका, तो मैं किसी और की शादी कैसे करवा दूंगा। यह सुनकर संगत जो पांडाल में बैठी थी वह जोर जोर से मुस्कुराने लगी। फिर इसके बाद किसी ने अगला सवाल बाबा जी से कहा, बाबा जी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझ पर इतनी दया मेहर करना कि मैं हमेशा आपके बहाने में रह सकूं, आपके हुक्म में रह सकूं और मैं अच्छे इंसान बन सकूं।
और यह जो जिंदगी मालिक ने दी है उसको खुशी खुशी जी सकूं। फिर इसी बहन ने आगे बाबा जी से कहा, मैं शब्द गाती हूँ और मुझे सब कहते हैं कि तेरी जो आवाज है बहुत सुंदर है, और कभी कभी कोई कह देते कि तेरी जो आवाज है वो अच्छी है ही नहीं। बाबा जी मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा बात आवाज की नहीं है, बात होती है भावना की, किस भाव से शब्द पढ़े जा रहे हैं। फिर वही बहन कहने लगी, बाबा जी मेरे गांव में एक सत्संग घर है, लेकिन वो कच्चा है। आपसे विनती है कि आप हमारे सत्संग घर को पक्का बनवा दीजिए। संगत जी आगे बाबा जी ने कहा, बाबा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि आप सारी जो बीबियां हैं एक काम करो, जोनल सेक्रेटरी साहब गुरु मिंदर सिंह जी की सब मिलकर धुलाई कर दो, कल से ही वह काम शुरू हो जाएगा। बाबा जी के कहते ही जो पांडाल में संगत बैठी थी और जिन बहन ने वह सवाल पूछा था, वह सब बहुत जोर जोर से हंसने लगे। अच्छा बन गया था। तो इसके बाद बाबा जी ने जो बात कही उसके बाद माहौल भी कुछ अलग ही था और सब जोर जोर से मुस्कुराने लगे। गुरविंदर जी भी बहुत जोर जोर से हंसे। फिर बाबा जी ने पूछा कि करोगे उनकी धुलाई? तो वो बहन भी मुस्कुराने लगी। फिर इसके बाद किसी ने अगला सवाल बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक छात्र हूँ, और कभी कभी मैं सर्टिफाइड नहीं हो पाता, पढ़ाई में बहुत परेशानी आती है, मुझे बहुत बुरा भी लगता है, आप समझाइए मैं क्या करूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा पढ़ाई जितनी भी कर लो उतनी कम है, हमें तो माँ बाप का शुक्र करना चाहिए कि वो हमें पढ़ा लिखा रहे हैं, और अगर अभी से हमें दिक्कतों से हम घबराने लगे तो जीवन आगे कैसे चलेगा। आज अगर अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो कल आगे हमारे लिए बहुत सुविधाएं हैं, और आगे चलकर हम अच्छी नौकरी पा लेंगे। पढ़ाई ना की तो दूसरों के मोहताज रहकर रहना पड़ेगा। इसलिए आप मालिक के हुक्म में रहें और मेहनत को पूरी समय दें। फिर इसके बाद किसी भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मेरी बहन से मेरी बहुत लड़ाई होती है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा जहाँ प्यार होता है वहाँ टकराव तो होता ही है, भाई बहनों में ये सब चलता है। आप इस बारे में ज्यादा ना विचार करें और ना ज्यादा सोचें। फिर एक बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मेरे माता पिता सभी के साथ हमेशा अच्छा करते हैं, सभी के बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन फिर भी उनका बुरा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है बाबा जी, आप समझाइए। बाबा जी ने समझाया, बेटा हमें क्या पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, उनकी क्या मजबूरियां हैं। बाबा जी बोले, बेटा ये सब कर्मों का लेना देना होता है, और हम इसको किसी और चीज के साथ जोड़कर देखना शुरू कर देते हैं। बाबा जी बोले, करनी आपो आपनी, के नेड़े के दूर। बाबा जी ने समझाया, बेटा यहाँ सब अपने कर्मों का हिसाब देने आए हैं। आज अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो कल को मालिक ने अपने आप हिसाब करेगा, लेकिन अगर आज हमारे साथ आज बुरा हो रहा है तो हमारे अपने पुराने कर्मों का हिसाब चुका रहे हैं। हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से काम लेना चाहिए और मालिक के हुक्म में रहकर उसकी सेवा करनी चाहिए। फिर यह बहन कहने लगी, बाबा जी मैं काठ गोदाम से आई हूँ, काठ गोदाम में सत्संग घर नहीं है, आप वहां सत्संग घर बनवा दो। तो बाबा जी ने कहा कि दलहावानी में नहीं है सत्संग घर। तो ये बहन कहने लगी, बाबा जी वहां तक जाने के लिए लगभग किराया 100 रुपये से ऊपर लग जाता है। ये सुनकर संगत बहुत बहुत जोर से हंसने लगी। फिर बाबा जी ने कहा, मैंने इसलिए तो आपको कहा कि सारी बीबियां मिलकर सेक्रेटरी साहब जी की धुलाई कर दो, इनकी धुलाई करोगे तो वहां भी सत्संग बन जाएगा। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी जीवन में पैसा क्या जरूरी है या फिर प्रेम जरूरी है, आप समझाइए। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा हर चीज का अपना अपना महत्व होता है। आज इंसान जो कुछ करता है वह अपने मन की शांति सुकून के लिए करता है। बाबा जी बोले, पैसा उतना जरूरी है जितना हमारी जरूरत है। अब अगर हम अपनी जरूरत को ही हद से बढ़ा लेंगे तो कल को बोझ भी हमें ही उठाना पड़ेगा। पैसा कितना भी बैंक में पड़ा हो, खानी तो सबको दो रोटी ही है। बाबा जी बोले, सबसे ऊपर प्रेम है, और प्रेम जो लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। इसलिए आप उस मालिक के हुक्म में रहें और प्रेम को सर्वप्रथम रखें।
फिर अगला सवाल एक भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी जब भजन सिमरन पर बैठता हूँ तो कुछ समय के लिए तो मेरे अंदर घबराहट होने लग जाती है। फिर मैं क्या करूं? ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे पीछा कर रहा हो या फिर पीछे खड़ा हो, और मैं डर जाता हूँ और सिमरन बन बीच में छोड़कर उठ खड़ा हो जाता हूँ। मैं क्या करूं, आप समझाइए। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा ये सब हमारे मन पर जो पुराने प्रभाव पड़े हैं इनका ही यह हमें दिखाव हो रहा है, उसी के कारण हमें यह प्रभाव परेशान कर रहे हैं। अगर हम घबरा जाएंगे तो मन हम पर हावी हो जाएगा, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप बस सिमरन करते चलो। ध्यान को सिर्फ तीसरे दोनों नेत्रों के बीच लगाते चलो। सिर्फ तीसरे नेत्र पे लगाने की कोशिश करनी है। हल्का सा भी ध्यान इधर उधर गया तो फिर दोबारा ध्यान को इकट्ठा करना शुरू कर दो। और अगर ऐसा नहीं करा तो ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर कभी बीच में सिमरन छूट भी जाए तो भी आपको हिम्मत नहीं हारनी, कुछ समय के बाद दोबारा सिमरन करने की कोशिश में लग जाओ। तो साथ संगत जी, आज के यहाँ रुद्रपुर सत्संग घर के कुछ चुनिंदा सवाल जवाब थे जो संगत और बाबा जी महाराज जी के बीच 1 मार्च को हुए थे जी। आज संगत बहुत ही प्रेम प्यार से बाबा जी महाराज जी के दर्शन किए और सवाल जवाब का आनंद भी लिया जी। साथ संगत जी, तो आज आपको जो है सवाल जवाब हमने भजन सिमरन का सफर यूट्यूब चैनल पर शेयर किए हैं, वह कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में शेयर करके और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले और वीडियो को शेयर करके अपना प्रेम जरूर दे। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी, शुक्रिया, टेक केयर, धन्यवाद, राधा स्वामी जी।